আজকের টেকনিক্যাল সেশন থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করছি। उनका ऑफिस बना सकता है, मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। शेख जी, शेख एबी शेख जी, सर आपको अनम्यूट का मौका है। हाय सर, नमस्ते। हाय, नमस्ते। सर मेरी टीम में दो लोगों का एक प्रॉब्लम है सर कि उन्होंने जो वैलेट एड्रेस डाला है वो बिनांस से यूएसडीटी का एड्रेस डाला है सर, इथेरियम का। तो ये आगे चल के उसमें कॉइन आ सकते हैं सर जब ये बिनांस में नहीं लिस्ट ना, हो। नहीं ना, देखिए एक चीज ये है कि आप वैलिडेटर हो और वैलिडेटर को उस जिस ब्लॉकचेन के आप वैलिडेटर है उसी ब्लॉकचेन का नेटवर्क का एड्रेस जरूरी होता है। तो आपको ऑप्शन है, यदि आप आपके पोर्टल में वो ऑप्शन दिख रहा है वैलिडेटर का एड्रेस चेंज करने का, तो जरूर वैलिडेटर का एड्रेस चेंज करवा लीजिएगा जो एमएसटी चेन का है, तो ही आपको कॉइन्स रिवॉर्ड में वहां पे कनेक्ट होंगे। नहीं सर, वो पहले वाले जो भी कॉइन मिंट हुए हैं ना वो पहले वाले एड्रेस पे ही चले जाएंगे ना। बराबर है। तो उस हिसाब से सर वो जब बिनांस में लिस्ट होगा सर हमारा नहीं, एमएसटीसी कॉइन। बिनांस पे लिस्ट होगा तो हाँ एक्सचेंजर पे लिस्ट होगा, लेकिन आपको एड्रेस तो चेन का ही चाहिए ना, नेटवर्क का, मेननेट का। आप सर। जब कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में अपना चेन ऐड करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो अपना डिफरेंट एड्रेस निकलता है ना अपने चेन का, जी जी। तो वो चाहिए आपको। मतलब अभी वो जो एड्रेस है उस पे नहीं मिलेंगे वो। नहीं, उनको एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। ओके, आगे बढ़ते हैं। विनोद कुमार जी, राजस्थान से, सॉरी झारखंड से। विनोद जी, आपको अनम्यूट का मौका है, आप बात करना चाहेंगे। हेलो। हेलो जी। हाँ सर, मैं रांची झारखंड से सर, मैं विनोद कुमार सर। जी जी, बोलिए ना सर। सर ऐसा है ना सर, हमारा एक स्पॉट है ना सर, जी उसका जो एड्रेस है ना सर, वो जी कैसे गलत हो गया हमको समझ नहीं आ रहा है सर। जी तो शुरू में ही हम लोग लगाए थे, पेस्ट किए थे उसी के मोबाइल से, वॉलेट से लाकर जी एमएसटी में। जी लेकिन अभी देख रहे हैं कि वो एमएसटी में अलग है और वो वॉलेट में दूसरा एड्रेस है। जी, शायद उनके उन्होंने पास गलत एड्रेस ऐड किया है, तो उनको एड्रेस नो, चेंज का ऑप्शन है क्या, देखिएगा। यदि रहेगा तो उसको चेंज कर और सकते हैं आप। और सर उनके पास 80,000 कॉइन है सर, तो फिर वो कॉइन का क्या होगा सर? नहीं, जब तक उनका जो पुराना एड्रेस है उसके हम्म। फेजेस उनके नहीं आएंगे, उनके रिकवर नहीं होंगे, तब तक वो कॉइन विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। वो कॉइन वहीं पे उनके ही एड्रेस के वैलिडेशंस के, उनके ही एड्रेस के ऊपर पड़े हुए हैं। कोई भी ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज जब रहता है, तब वहां पे जब तक आपके फेजेस या आपके यस। एक्सेस नहीं रहते उस वॉलेट के, तब तक उसको विड्रॉल नहीं कर पाएंगे आप। तो उसी कॉइन उसी एड्रेस के ऊपर है। तो आप जब जब भी आपको कहीं से वो फेजेस रिकवर हो जाते हैं, तो उसको आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो पता नहीं ना चल रहा सर, वो वॉलेट कौन सा है, कहाँ का वॉलेट का एड्रेस आ ढूंढना गया वो। पड़ेगा सर, ढूंढना पड़ेगा ये उनको उनको ये तो ये सिस्टम की गलती है ना सर। सिस्टम का कैसे गलती होगा सर, मुझे बताइए। सर, आपने यदि हम लोग एड्रेस तो ऐड किया है, एक बात बताइए हाँ। मुझे, आपने हम्म। रजिस्ट्रेशन किया, बराबर है। बिल्कुल। हाँ। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपने आपका एड्रेस ऐड किया, यस। उसके बाद में आपने आपके फ्रैक्शन खरीदे, हम्म। उसके बाद में उस एड्रेस से आपने इस ब्लॉकचेन के वैलिडेशंस किए, यस। बराबर है। अभी हम्म। वैलिडेशन करने के बाद में ब्लॉकचेन ने डिसेंट्रलाइज आपको आपके कॉइंस आप ही के एड्रेस पे रिवॉर्ड पे दिए ब्लॉकचेन में, बराबर है। यस यस। अभी वो तो। अभी आप उसको विड्रॉल करना चाह रहे हैं। हम्म। आप यदि उसको विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या लगेगा आपको, आपका वॉलेट, यस। आपके फेजेस, बराबर है। यस। अभी आपने हम्म। वो फेजेस गवा दिए हैं, हम्म। तो ये उसका उसका जिम्मेदार कौन होगा। नहीं ना सर, सुनिए मेरी बात समझिए आप। हाँ, वो जब पेस्ट किए ना सर, तो शुरू में हम लोग देखे नहीं कि क्या क्या पेस्ट हुआ। अभी जब सर विड्रॉल करने जा रहे हैं तो वो देखिए, देख रहे हैं कि दूसरा दूसरा आप है। जब आपका अकाउंट बना रहे हो हम्म। तो आपने एड्रेस आप ही ने पेस्ट किया है ना, या सिस्टम ने यस किया यस। है वहां पे। हम्म।
आप ही ने किया है आपका एड्रेस पेस्ट, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब ये यदि कैसे हो आपने गया गलत सर? एड्रेस वहां पे पेस्ट किया है, तो एक ही मोबाइल में एक ही वॉलेट था सर, उसी से उसमें मिला के पेस्ट मैं किया, तो वही कैसे बोल हो रहा गया ये? सर, वही बोल रहा, एक ही मोबाइल में मल्टी वॉलेट भी तैयार होते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में डिसेंट्रलाइज वॉलेट जितने भी है ना, ट्रस्ट वॉलेट से लेके कोई भी वॉलेट देख लो, उसमें आप 10 या 15 वॉलेट बना सकते हो। तो अच्छा। आपको उसमें प्रॉपरली ऐड करना था, तो हम्म। गलती उस बंदे की है जिन्होंने वहां पे रॉन्ग एड्रेस पेस्ट किया। इसमें मैनेजमेंट की या कंपनी की कैसी गलती हो सकती है? और यदि उसके फेजेस आपके पास में है तो उसको आप विड्रॉल करिएगा, यदि आपने वो एमएसटीसी का ऐड किया है तो ये एड्रेस पता ही नहीं चल रहा है ना किस वॉलेट का है तो सर वो। उसके लिए उनका जो वॉलेट है ना, वो वॉलेट और हम्म। उनका मोबाइल आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम्म। तक आप नहीं चेक करेंगे तब तक कैसे होगा, तो कि ये मैंने डिसेंट्रलाइज चेक है। किया सर, मैंने चेक किया उनका, वो वहां पर एड्रेस ही दूसरा है उनका वॉलेट में, वो 50 कॉइन भी नहीं आया तो हुआ है। उन्होंने कौन सा एड्रेस पेस्ट किया ये उनको ही पता रहेगा ना सर, हम ही हम लोग कैसे किए थे बता सर वो। सकते हैं, बताइए? कैसे? ये तो हमको डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कैसे बताएंगे हम लोग? अब तो हम लोग भी फंसे हुए हैं कि क्या करें, उसमें कुछ समझ ही आप नहीं आ रहा उनका है। एड्रेस चेंज करवाइए, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ओके, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कृष्णा जी, आप कुछ बात करना चाहेंगे? जी सर, नमस्कार। नमस्ते। सर, वैसे तो सब कुछ बढ़िया है, थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आती है जब हम पेमेंट करते हैं, जी तो वो शायद सभी के होगी, कि वहां पर केवल क्यूआर कोड है। जी तो किसी व्यक्ति को जब हम वहां से करवाते हैं तो वो उसको कैसे पेमेंट करे, फोन पे, गूगल पे से? यदि उसका स्क्रीनशॉट लेता है तो 2,000 रुपए से ज्यादा वो आप स्क्रीनशॉट दूसरे डिवाइस में वो स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। वही वही तो सर प्रॉब्लम है ना भाई, किसी बंदे के पास कई बार दूसरा मोबाइल होता नहीं है, तो मेरा निवेदन नहीं सर है कि सर उसके सर से हर एक यूपीआई के आईडी घर में डलवा दें। हर एक के घर में मिनिमम 2 मोबाइल रहते हैं आज की दुनिया में। वो तो बातें ठीक है सर, इतना निवेदन है कि उसमें साथ में यूपीआई आईडी हो जिसमें कॉपी का वहां पे ऑप्शन हो अकाउंट तो नंबर का भी छोटी। ऑप्शन है सर। आप यदि 50 फ्रैक्शन के ऊपर क्या अमाउंट वहां पे डिपॉजिट कर रहे हो, 25 फ्रैक्शन के ऊपर क्या अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो, तो वहां पे आपको अकाउंट का भी ऑप्शन है। और नहीं वो तो है क्यूआर सर, कोड आपको दिया यूपीआई गया है। पॉसिबल सिंपल एक चीज यूपीआई है। पॉसिबल नहीं है सर, नहीं, यूपीआई भी उसके नहीं साथ है, दे दे। नहीं है, यूपीआई पॉसिबल नहीं है। ठीक है साहब फिर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अजीत कुमार जी, अजीत कुमार जी, आपको अनम्यूट का मौका है। नमस्कार सर। नमस्ते। एचओडी सर, नमस्ते। शुभकामना, बधाई कि आपने आपको भी। एमएसटी को एक साल में इतना गौरव कर दिया। जो एमएसटी ब्लॉकचेन ने एक साल में किया है उसको हासिल करने में 3 से 5 साल और 6 साल लगते हैं। जी लेकिन मेरा थोड़ा सा सुझाव है सर कि जी मैं 6 बजे से आपको सुन रहा हूँ। जी ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इनके लिए सर आप एक सपोर्ट में फॉरम दे दो ना कि किन की क्या शिकायत है। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन एक्चुअली 6 बार बता रहे हो, आप 6 बार आंसर दे रहे हो। सर, एक्चुअली है ना, एमएसटी ने अपना खुद का एआई बोट सिस्टम लाइव किया है, जो सर एमएसटी मेरे बड़ी को है। ध्यान है, मैं लोग पहले लोग दिन क्या से आपके साथ, करते हैं, मैं लोग क्या पहले दिन से करते हैं, मैं आपके आपको साथ हूँ। बताता हूँ जी। 100% मैं आपको बताता हूँ लोग क्या करते हैं। लोग है ना, उस चीजों को यूज ही नहीं करते। दूसरी बात, हर रोज सुबह शाम जूम सेशन होते हैं, नहीं वहां पे सर, ये मेरे सारी को सर, डिटेलिंग चीजें बताई जाती है, फिर भी वहां पे वो डिस्कशन क्लियर नहीं होते उनको। सर सर आज का एचओडी का 1 घंटा 10 मिनट का सेशन सुना है ना, शर्म आती है कि एचओडी से ये क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है, आप लाइन से कर लो। हम्म? या सपोर्ट में आप चलो, एक कोई फॉर्म बात डाल नहीं। दो कि क्वेश्चन क्या है। जी जी, चलिए। अभी अभी मैंने एक बात सुनी, आप आपके सामने ही बोल रहा था अभी जी कि मेरे पास नहीं है, मेरे 80,000 कॉइन गए। सर आपने तो सुना है बिटकॉइन में 8,000 बिटकॉइन बंदे के पास में था, उसका की चला गया, उसने रोबोट खरीदे थे 8 करोड़ में कि मेरा की वापिस आ जाए। उसने सॉफ्टवेयर, हार्ड सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर से, डिस्क से उसको डिलीट कर दिया, लेकिन आज भी वो रिकवर नहीं हुआ। ये गलती तो अपनी खुद की है ना। मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, मेरा की तो मेरे पास होना चाहिए। अब मैं जानता नहीं, किसी दूसरे से करवाया, दूसरे ने फ्रॉड कर दिया,
ये क्वेश्चन सुनते सुनते एचओडी सर मैं 1 घंटा 15 मिनट से हैरान हूं कि इतने बड़े प्रोग्राम आपने सेट किया है कि ब्लॉकचेन को बनाने में 3 से 4 साल लगते हैं और आपने 1 साल में बना दिया। आज ही मेरी पुनीत जी से बात हुई, पुनीत जी ने मुझे कहा, वो पुनीत जी मेरी एक लीडर से बात हुई है जो है टेक्नोसॉफ्ट इन्फो सेट का डायरेक्टर, अमेरिका की कंपनी है जी जो भारत में डील करती है, कमल बख्शी। जी उसका सुबह मेरे पास फोन आ गया, मेरा 8-10 साल से पहले संपर्क था क्योंकि बेटा भी पीएमओ मंत्रालय में है, पुत्रवधु भी सीआई है। बोला सर क्या चल रहा है? मुझे यारो कमल बख्शी जी आप तो सॉफ्टवेयर टेक्नोसॉफ्ट के डायरेक्टर हो इंडिया के, अमेरिका की कंपनी है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ 14 महीने से, मजा आ रहा है, अपने खुद की है। उसने कहा डिटेल भेजो सर, मैं मीटिंग में आ रहा हूँ। आज वो मीटिंग में आया है लेकिन मजा नहीं आया। क्यों? कि छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे किए जा रहे हैं। वो क्वेश्चन तो राज शर्मा 1 सेकंड में हल करते हैं, पुनीत जी करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे आपका बढ़ते। अगला अब आपका अगला सेशन भी आ गया। दूसरी जी चीज उन्होंने एक क्वेश्चन किया मेरे को, सिर्फ उनका आंसर चाहता हूं मैं जी कि एफआईओ लाइसेंस बाइनेंस को अभी मिला है, तो क्या कंपलसरी होता है कि एफआईओ लाइसेंस से पहले हम भारत एक्सचेंज को लॉन्च नहीं कर सकते? नहीं, देखिए क्या होता है, इंडिया में अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना, वो ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी के लिए बहुत कड़क है, बराबर है। बिल्कुल है, तो इसके लिए बिल्कुल है। हम चाह रहे हैं कि इंडिया में हम लोग यदि ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हम लोग हर एक चीज को ट्रांसपेरेंसी के साथ में आगे बढ़ाए और गवर्नमेंट के अच्छा हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आगे बढ़ाए। देखिए इससे होगा क्या, यदि हमारे पास में एफआईयू है, हमारे पास में सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है, और हम लोग हमारे एक्सचेंजर को, क्योंकि पहली बार किसी ब्लॉकचेन के पूरे इकोसिस्टम्स इंडिया में बन रहे हैं, उसके डेवलपर्स इंडियन से, मैं उनके हैरान ऑफिसेस इंडिया में है। तो यदि मैं हम लोग गवर्नमेंट के सारे रूल्स को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताता हूं। कल हमारे एक्सचेंजर के ऊपर मल्टी ट्रांजेक्शन होंगे, बराबर है, मल्टी मिलियन ट्रांजेक्शन बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, जो क्योंकि ट्रांजेक्शन फीस हमारी सबसे कम है, ऑटोमेटिक होंगे। जी आज की डेट में जो क्रिप्टोग्राफी के लिए जो ट्रांजैक्शंस की ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट को नहीं मिल पा रही है, वो यदि हम लोगों ने प्रोवाइड की तो, और वो हम क्यों प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग केवाईसी पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग एफआईयू के कंप्लायंसेस को कंप्लीट कर रहे मेरे हैं। को सर मेरे को हैरान हुआ, कमल बख्शी ने एक बात कही कि आईएनआर में फ्लेक्शन मिल रहा है, वो बिल्कुल 18% जीएसटी में। बोला सर डॉक्यूमेंट भेजो मेरे को, कंपनी की डिटेल भेजो मेरे को। अपना काम तो इतना बड़ा है कि आज तक हिंदुस्तान में किसी ने किया ही नहीं है। जी जी जी, नहीं मेन वही चीज है, लोग प्लेटफॉर्म को, इकोसिस्टम को नहीं समझ रहे लोग, आज भी इनका दिमाग यही पे है कि ये क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। महेश पटेल जी आपको अनम्यूट का मौका है। दोस्तों मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने पहले क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा लोअर डाउन करें, क्योंकि मेरे पास में टाइम बहुत कम है, 10 मिनट मेरे पास में बचे हैं। हेलो, जी महेश जी, नमस्ते सर। नमस्ते। राज सर, एक बार आपकी आवाज में बोलोगे सर, लाउड एंड क्लियर, महेश सर। लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मेरा एक सिंपल सवाल है, जैसे बिनांस और अपना डीसीएस है, इसमें अगर थर्ड पार्टी एक्सेप्ट नहीं होता है तो हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो फ्रैक्शन बाय किया है वो थर्ड पार्टी से किया है, जैसे केवाईसी कहीं और से हुआ है और अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट से डेबिट हुआ है, तो उनका फ्रैक्शन आगे जाके रिजेक्शन के कोई चांसेस है क्या? ये डिसेंट्रलाइज है सर, आपका फ्रैक्शन अलाउ किया तो आपका फ्रैक्शन कभी रिटर्न नहीं लिया जा सकता, ओके सर, बहुत और बहुत ये शुक्रिया। डिसेंट्रलाइज है। आप उसमें कल जाके किसी को फ्रैक्शन ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो उसका एक सिंपल मेथड रहेगा, आपका एड्रेस चेंज या आपको वो एक्सेस दिया जाएगा। तो यहाँ पे ओके केवाईसी का कोई ये नहीं करता है। केवाईसी हम लोग क्यों कर रहे हैं इसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि हम लोग आईएनआर में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं और हम लोग जीएसटी इनवॉइस कर रहे हैं। तो आपकी केवाईसी से आपका जीएसटी इनवॉइस निकलता है, तो हमारे पास में पर्टिकुलर डाटा रहता है कि आपने आपका फंड दिया, इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का इनवॉइस आपको दिया जो फ्रैक्शंस का है। ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। गजेंद्र कुमार जी आपको अनम्यूट का मौका है। गजेंद्र जी।
हेलो जी जी सर, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। सर हम पिछले साल जनवरी में ही ज्वाइन किए थे सर, एक फ्रैक्शन लेके छोड़ दिए थे, फिर हम कुछ समझ नहीं पाए, 6 महीने के बाद एक्टिव हुए, अभी स्पाइडर रैंक पे है सर। जी, जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक क्वेश्चन आया सर, उस समय अपना ब्रिज की था नहीं तो सर हमने ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट किया था। क्या जी। ये कंपलसरी है सर अपना ब्रिज की में सबको? नहीं, जितना आप यूटिलाइज करेंगे ब्रिज की को अच्छा है, क्योंकि कल जाके स्वैपिंग प्लेटफॉर्म इसके साथ में कनेक्टेड होंगे। सरल प्रोटोकॉल के थ्रू आप हर एक इकोसिस्टम्स को जो एमएसटी के है उसको आप यूज कर पाएंगे, बराबर है। तो आप आपके ट्रस्ट वॉलेट के फेजेस यदि ब्रिज की में इंपोर्ट करेंगे तो आप जी। उसी वॉलेट को ब्रिज की के साथ में कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब ब्रिज की को लेके उसमें इंपोर्ट कर लें। ट्रस्ट वॉलेट के फेजेस जो है वो जी जी, ब्रिज की में वो आप किए, इंपोर्ट कर दीजिए। वो ही किए हुए हैं सर। ऐसा चलेगा ये ना, कोई बात नहीं ब्रिज की का एड्रेस वहाँ पे चेंज करना है एमएसटी ब्लॉकचेन में, ऐसा कुछ नहीं है नहीं ना सर? नहीं 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 नहीं। अच्छा अच्छा। कल के डेट में वो वहाँ से जो रिवार्ड मिल रहे हैं सर, वो ट्रांसफर लेने देने में यहाँ कोई नहीं नहीं नहीं, जो आपका ओल्ड एड्रेस है वही एड्रेस के फेजेस आप ब्रिज के में अपलोड कीजिएगा और वहां से जी। उसको एक्सेस कीजिएगा। ओके, ओके चलिए। ओके, थैंक ओके, यू। किशोर सिंह जी, आपको अनम्यूट का मौका है। किशोर जी। हेलो जी सर, नमस्कार नमस्ते। सर। ये नीचे का ये एक मेंबर है, उन्होंने 2 फ्रैक्शन बाय किया हुआ है। हम्म। तो सर उनका क्या प्रॉब्लम आ गया कि हमने जो उनके साथ जो है क्या ये ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है और उसके बाद से ट्रस्ट वॉलेट से 1200 जो कॉइन है वो ट्रस्ट वॉलेट में हमने ट्रांसफर भी किया हुआ है, उन्होंने ट्रांसफर किया है, मतलब मैंने ही करवा दिया है, मेरे साथ रहते हैं। तो सर अभी क्या हुआ, अभी जो रिसेंट मैंने चेक किया उनका वॉलेट, तो उसमें जो है ये एमएसटी जो कॉइन सर ये वहाँ शो करते हैं वो नहीं हो रहा था। तो उसके बाद आप एक हमको बार पता है कि उस एड्रेस को डिलीट करके, खाली एड्रेस को डिलीट करना है और फिर से जी mstscan.com जो नेटवर्क है उसको इंपोर्ट करना है, आपको वहां पे शो हो जाएगा। एक बार आपके सर अपलाइन से एक्चुअली बात करिए, आपके एवेंजर्स जो है या ग्लोबल हेड्स जो है उनके साथ में कनेक्ट नहीं करिए, सर, ये मेरा जो प्रोसेस है आपको सर करके दिखाएंगे। एक्चुअली सर रमेश मेहता सर ये हैं, उनसे बात करना चाह रहा हूँ, ये पता नहीं ये कॉल ही नहीं, ये कोई बात रिसीव नहीं, नहीं कर पा शेखावत रहे जी हैं, को एक बार दिक्कत हो लाइनअप कीजिएगा, उनसे बात करिए। नहीं तो आप सुबह और शाम की जूम सेशन में आइए, वहां पे आपको ये थ्योरी बताई जाएगी कि कैसे करना है। अच्छा वो तो सर मैं आता रहता हूँ हमेशा, सर ये दिक्कत वहां सर पे एक्चुअली एक टेक्निकल सेशन लेंगे। एक्चुअली सर मेरा बात आप सुन लेंगे सर, मैं एक्चुअली बात ये बोलना चाह जी रहा हूँ जी जो जी उसको जी जी जी, बोलिए ना, बोलिए। जो दोबारा होता है ना सर, ये मतलब एड एमएसटी मेन नेट, तो वहां एमएसटी, जाना है, तो वहां राइट, मेन नेट। mstscan.com ये डिस्कवर में आपको हाँ डालना है और हाँ उसको सर, हाँ इंपोर्ट करके सर, लेना है। सर वही मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं वहां जाता हूँ, ठीक है, हम्म, mstscan.com पे जाके फिर जो एड एमएसटी मेन नेट है, जब हम मतलब वहां जाके क्लिक जो करते हैं तो सर फिर एक पेज खुल जाता है एमएसटी ये कॉइन वगैरह का। बराबर। उसके बाद नीचे आता है इंपोर्ट का ऑप्शन, तो जैसे मैं जी। इंपोर्ट पर जो क्लिक कर रहा हूँ सर, तो वहां पे समथिंग एरर जो करके आ रहा है, उसका आगे हो उसका नहीं एक पा रहा है, रीजन ये ये है दिक्कत। कि आपका ट्रस्ट जी वॉलेट अपडेट नहीं है, आपके गूगल क्रोम के कुकीज डिलीट नहीं है, और आपका जो जी ट्रस्ट वॉलेट का हिस्ट्री है उसको भी डिलीट कीजिएगा। और वहां पे जी आपको जी और एक ऑप्शन रहेगा हाइड एसेट का, उसको क्लिक करिए और उसको ऑफ करिए, आपका आपके कॉइन आपको शो हो जाएंगे। इसके लिए एक टेक्निकल सेशन में बोलूंगा पवन जी को कनेक्ट करने के लिए, जी जहाँ जी पे कॉइन कैसे विड्रॉल करने हैं, क्या करने हैं, वो सारी चीजें समझाएंगे आपको। जी ओके जी। केवल जी, मैं आपको सबसे लास्ट में मौका दूंगा। एडवोकेट भानुवर जी, आप अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। हेलो। नमस्ते, बोलिए सर। हाँ नमस्ते सब, हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको भी, बोलिए सर। सर मैं भी ये अभी क्या है, ये स्मार्ट फोन बन गया हूँ। हम्म। मेरा क्या है, ये अपलाइन है वो कहीं अहमदाबाद से था, मेरे को कुछ पता ही नहीं था, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। जी। और आज मैंने उनको फ़ोन किया था कि मैंने तो क्या है कि 188 बंदों को रेफर कर लिया और 50 प्लस बंदों को मैंने ये सेक्शन दिला दिए। बराबर। और कहाँ से है सर आप?
मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ सर। ओके, राजस्थान बीकानेर से, ओके। और मेरी क्या मदद क्या है सर, एक पुनीत शर्मा जी है जो हनुमानगढ़ से है, और एक मनीष बेनौन जी है जो गंगानगर से है जी। तो हम ये चाहते हैं सर कि मेरी लगभग 150 प्लेयर्स की टीम है, जी तो हम भी चाहें कि भी हम हमारे बीकानेर में कोई ऐसी मीटिंग हो। जी, जरूर जी आपके साथ में मीटिंग करेंगे। आप पुनीत जी और मनीष जी के साथ में कनेक्ट करें और एक प्लानिंग बनाएं। मनीष जी और पुनीत जी आपको सही तरीके से गाइडेंस करेंगे कैसे मीटिंग क्या होता है, क्या प्लानिंग रहता है, और उनके साथ में आप कनेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। जरूर आगे बढ़ते हैं। केवल जी, आपकी बातें जो है वो 2 मिनट में रखें, क्योंकि मेरे पास में टाइम बहुत कम है। 3 मिनट बचे हुए नेक्स्ट सेशन के लिए। हेलो जी केवल हाँ जी सर जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ਸਾਡੇ हाँ जी ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲਾਡਲੇ ਸਾਡੇ ਐਚਓਡੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਭਿਜੀਤ यादव जी ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ शर्मा जी, जूं जॉकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग बहुत मुझे अच्छी लगी। मैं देख रहा कि सभी के एचओडी सर ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए। एक मुझे थोड़ा सा लग रहा है, जो शुरू में एक मेरा साथी था उसने बोला था भी 3 का है ना, ऐसा बोला था कुछ। आपने वैसे वो सारा क्लियर तो कर दिया, पर मुझे लगता है भी शायद उसका जो 2 कंडीशन होती है ना अपनी भी, जे स्पाइडर है ना, डबल स्पाइडर होना चाहिए तो अवेंजर बनेगा। वो हो सकता है उसका टारगेट ना पूरा हुआ हो, उसका नहीं, 5 वो लाख का टारगेट वो भी तो जरूर पूरा करना था। उसको देखेंगे हम लोग। उन्होंने हाँ हमारे जी हाँ जी शेखाव जी के पास में वो शेयर किया है। डेफिनेटली उसको क्लियर करेंगे, और जो हाँ भी जी हाँ जी चीजें है वो उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ में वो समझाएंगे, बताएंगे। केवल जी, मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा क्योंकि मेरा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मीटिंग में आए और आपने बातें रखी। राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राज जी, मैं चाहूंगा कि इस मीटिंग को विराम की तरफ लेके जाइए। बिल्कुल सर, और शुक्रिया एचओडी सर कि आज हमें मार्गदर्शन मिल गया है। 23 तारीख सुबह 8 बजे हमें हेडक्वार्टर एमएसटी पर उपस्थित रहना अनिवार्य है, क्योंकि वहां से जाने वाला जो भी व्हीकल है वह आगे के गंतव्य पर हमें लेकर जाने वाला है। तो याद रखें दोस्तों, 3 लाख का जो बिजनेस हुआ है उनको ईमेल आ चुके हैं, और वो अपने मेल आईडी पर जाकर अपनी सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करें। मिलते हैं दोस्तों रात 9 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। এমএসটি ব্লকচেন এবং ওয়েব3 সম্পর্কে আরও জানতে আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন। ধন্যবাদ।